तो आप सब लोग मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं और दिल का रिश्ता कहते हैं ना बहुत बड़ा होता है, तो वो प्रूफ करती है मोनिका दीदी। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि अपनी नज़र उतार लेना और अपना QR कोड लगाओ और अपना गूगल पे नंबर दो, हम आपके साथ हैं। वही तो मैं तो वही कह रही थी जब शिवम का मतलब कॉल आया था जिस दिन एडमिट हुआ था, और मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा अगर आपको इसके लिए मतलब 2 लाइन भी अच्छी लिख दो ना पॉजिटिव वे में, तो उसको अच्छा लगेगा। काफी सारे लोग ऐसे टाइम में भी नेगेटिव लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। मेरे को ऐसा लगा ना, अरे दुख में ही सही पर इसने मेरे को याद तो किया कम से कम। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं पहले से थोड़ा ठीक हूँ, पर बस एक चीज़ की जो दिक्कत थी वो अभी भी चल रही है। वो दिक्कत यही है कि जो वीकनेस है वो अभी भी है और बीपी का इशू अभी भी चल रहा है। और मेरे को ज़िंदगी में आज तक कभी बीपी का नहीं हुआ। मैं सोचता था बीपी मतलब कैसे होता होगा, क्या होता होगा बीपी में, लेकिन अब पता चल रहा है जब बीपी लो होता है तो कैसा होता है। मतलब इतनी एनर्जी डाउन हो जाती है, बिल्कुल ऐसे खड़े रहने पे भी चक्कर से आ रहे हैं, अभी भी आ रहे थे। तो आप सब लोग मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं और इतने पॉजिटिव कमेंट करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा केदार आप सभी को खुश रखे और बस मैं यही चाहूँ कि आप सब लोग खुश रहें, क्योंकि मेरे को ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि आपने इतना दुख देख लिया, इतने साल से आप कह रहे हैं, 10 साल से आप दुख देख रहे हैं, तो बहुत जल्द आपका सही समय भी आएगा। और बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप ऐसा करिए, अनुलोम विलोम कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अब मैं ट्राई सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उनको करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। तो जो कि मैं सुबह जल्दी उठ के थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत तो क्या है, जो नस पे दर्द हो रहा है ना उससे। और अभी भी अगर मैं ऐसे टच कर रहा हूँ ना, तब यकीन नहीं मानोगे ऐसा सर में दर्द हो रहा है। और आज तक मेरे को सर में कभी दर्द नहीं हुआ। अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे मैं हॉस्पिटल कब जाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ होगा। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद मैं हॉस्पिटल में हूँगा। मिलिए मेरे प्यारे से जेरी मेरी से। जेरी मेरी देखो कैसे बैठता है, कितना प्यारा डॉगी है। जेरी मेरा बहुत ध्यान रखता है ना, मेरा प्यारा जेरू मेरू। अभी मुझे मोनिका दीदी का कॉल आया, तो उन्होंने कहा जय जी और मोनिका दीदी आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए। और ना एक चीज़ है, जब मेरा बुरा समय आया ना, मोनिका दी ने मेरा हमेशा साथ दिया, हमेशा। मतलब कुछ भी दिक्कत होती तो हमेशा वो मेरे साथ रहती हैं। तो जैसा आप लोग सोचते हैं ना कि मैं उनकी उस टाइम पे शादी में इतनी वीडियोस बनाने में हेल्प क्यों कर रहा था, या मैं उनके पास बार बार उनके पास क्यों जाता रहता हूँ, उनके साथ ही वीडियो के बनाता हूँ, उनके साथ ही घूमता हूँ, इसी कारण। क्योंकि जब भी मेरा बुरा समय आता है वो मेरा हमेशा साथ देती हैं। दिल का रिश्ता कहते हैं ना बहुत बड़ा होता है, तो वो प्रूफ करती है मोनिका दीदी, क्योंकि मेरा हमेशा हमेशा साथ देती हैं। तो फ़िलहाल अभी वो आ रहे हैं, कॉल आया कि वो आ रहे हैं, तो चलते हैं, मतलब उनको आने देते हैं। तब तक मैं थोड़ा आगे वॉक करता हूँ। नज़र भी क्या ख़तरनाक चीज़ है ना, अगर किसी को लग जाए या कुछ हो जाए तो इतना कुछ हो जाता है। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि अपनी नज़र उतार लेना, माता के दरबार जाना। और कुछ लोग तो ये सब चीज़ें नहीं मानते, लेकिन सच बताऊँ तो मैं सब चीज़ मानता हूँ। क्योंकि जब आप ना बहुत दुख में होते हो और कुछ भी साथ नहीं देता, तो केवल एक ही चीज़ साथ देती है, वो है भगवान, आपकी आस्था। तो कभी भी अपनी आस्था को कम मत करना भगवान से। तो भगवान है तभी सब कुछ हो पाता है। और फ़िलहाल आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे ठीक ठाक मौसम है। उस तक थोड़ा बादल आ रहे थे तो शायद बारिश आ सकती है। इतना स्लो मैंने आज तक कभी नहीं बोला होगा जितना मैं अब बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आराम से बोलना पड़ा, ताकि ये ज़्यादा खींचे ना और दर्द ना हो। बस दर्द कम हो जाए। पता नहीं दर्द इतना भी ज़्यादा क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ, तो अभी मेरे हर दिन ब्लॉग में बोल दिया होगा, अब तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। चलो कोई बात नहीं। गेट जैसे ही मैं खोलता हूँ तो वहाँ से जेरी देखता है कि मैं कब बाहर जाऊँगा, क्योंकि जेरी का एक प्यारा वर्ड है। अच्छा, आप लोग के लिए एक होमवर्क है कमेंट करके बताना जेरी का फेवरेट वर्ड क्या है जिसमें अपना मुंडी घुमाता है। अब मैं बोलूँगा वो, लेकिन उसको म्यूट कर दूंगा, तो आप लोग पता करना क्या है। आप लोग कमेंट करके बताना जेरी का वो फेवरेट वर्ड क्या है, जो जानते काफ़ी लोग। अब देखो मैं से एक चीज़ बोलूँगा, अपनी मुंडी कैसे घुमाएगा देखो ऐसा बच्चा है वो। अब आप लोग कमेंट करके बताना उसने क्या सुना है, क्या उसका फेवरेट वर्ड है। माइक ना थोड़ा बहुत डरता भी है, तो जैसे आवाज़ होती है, बादल गरजते हैं, तो ये अंदर छुप जाता है या बाथरूम में चल जाता है। लेकिन मेरा प्यारा सा माइक इतना स्मार्ट है। जेरी क्यूट डॉग है, अरे स्मार्ट डॉग है। देखो ये ना, ये सारी बात मानता है। इसको बोलूँगा ना कि खड़े हो जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है, सारी बातें मानते हैं, क्योंकि ये पुलिस डॉग था। जेरी एक छोटा सा बच्चा है, कभी कभी ऐसी शक्ल बनाते हैं ना, जिसे देख के इतनी वो होती है, इतना प्यार आता है। बच्चे किसी के भी हो, जानवर के हो या इंसान के हो, किसी के भी हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे होते हैं। मतलब उन पर एक मासूमता होती है ना। आप लोग बोलेंगे जेरी तो बच्चा नहीं रहा, जेरी तो बड़ा हो गया, लेकिन जेरी ना बच्चा ही है। मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा, छोटा भाई हो मेरा, है ना। अब क्या है, ये
भगवान जब ये आया था मेरे पास तो ये छोटे में इतना क्यूट था, इतना ज़्यादा क्यूट था। जेरी बहुत ज़्यादा क्यूट था, छोटे में जेरी बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो मैंने भगवान को बोला इसको उतना ही रहने दो, इसको बड़ा मत करना। और भगवान ने उस टाइम मेरी सुन ली। कहते ना सरस्वती जुबान पे बैठ जाती है, तो उस भगवान ने सुनी और ये उतने का उतना ही रह गया, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। लेकिन इतने में इतना क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत प्यारा डॉगी है मेरा। अब जेरी ऐसे ही करता है, जब भी कोई आता है तो भौंकने लग जाता है। साथ साथ मम्मी भी बाहर आ गए हैं। हेलो हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे और हम भी ठीक ही है। और आज शिवम की तबीयत थोड़ा कल से थोड़ा ठीक है, हल्का मतलब ना। और आज शिवम को मिलने आ रही है मोनिका और योगेश दोनों। और कब शिवम आज बहुत खुश हो रखा है कि मेरी दीदी आ रही है मुझे देखने के लिए। हाँ, दीदी जीजू दोनों मिलने आ रहे हैं तो खुशी तो होगी ही, क्योंकि दीदी हमेशा जब भी कुछ होता है हमेशा आती हैं, चाहे है ना। बिल्कुल, मतलब ये है कि दीदी हर टाइम चाहे बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो हमेशा सपोर्ट करती है, साथ देती है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और मुझे भी खुशी हो रही है कि वो आ रही है कब से, है ना, इंतजार कर रहे हाँ, हैं। शादी के बाद अब आ रही है ना। हाँ बिल्कुल, क्या करे, घर गृहस्थी में टाइम ही नहीं मिलता, ना हम जा पाए ना वो आ पाए। तो अब दोनों इतने बिजी रहे ना, तो यही होता है। चलो कोई नहीं, अब आ रहे हैं वो। बाकी एक दिन मम्मी को लेके जाएंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब दीदी के घर जाएंगे, है ना। क्योंकि जाना था हमें लेकिन हम जा ही नहीं पाए, बिल्कुल वही तो है ना। चलो कोई बात नहीं। दोनों मोनिका के घर है ना। हाँ, दोनों मोनिका दीदी को मिलना है। मोनिका सिलोड़ी दीदी से तो मैं पता नहीं कब से नहीं मिला हूँगा, कितना टाइम हो गया। वो एक तो इतनी दूर रहती है ना, कहाँ राय वाला, वहाँ जाने का भी नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं तो उनकी वीडियो देखती हूँ, जब उनका अन्नप्राशन हुआ था लड़की का, सब चीज़ देखती रहती हूँ। हाँ वो तो है। बंटी भी पहुँच गया ऑफिस से। बंटी आ रहा है इतने टाइम बाद ब्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम। आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कौन लोग? पहले तो आ रही है मोनिका दीदी अभी जिया जी के साथ, और दीपांशु भी आ रहा है, बोला आज सब आ रहे हैं। ऐसे गंदी शक्ल क्यों बना रहा है? मेरी याद भी आई ठीक है। जब तक मैं वहाँ था। अच्छा, इसको तो डर लग गया, इसको लगा कि हो गया। अब ये तो ऐसा खतरनाक है ना। खैर हम दोनों मजाक करते रहते हैं, लेकिन इसने बोला अब। लेकिन एक इशू ये भी होगा कि अब आजकल इसको पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी जो स्कूटी है वो है रांसी गाँव में। अब वो कौन लेके आएगा? छुट्टियाँ ही हैं। छुट्टियाँ नहीं है, तो इसको मैं भेज देता है, चल जाता लेने। लेकिन अब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं हमारी गाड़ी कैसे आती है। लाना है, मिशन वो पूरा करना है, अब देखते हैं कैसा होता है पूरा। ठीक है। कौन कौन आ रहा है अभी? अभी मोनिका दीदी है, जिया जी आ रहे हैं, फिर दीपांशु आ रहा है, और पता नहीं और कौन आ रहा है। हो सकता है दीदी और लोग आए, पता नहीं, कोई भी आ सकता है। दीदी और कौन? सपना दीदी और आ सकते हैं। कौन सपना दी? चल यार, नेहा दीदी और? नहीं चल तू चल। नेहा दीदी? चल नहीं अबे सपना दीदी। चल तू रहने दे। इस बंडी की मेमोरी ऐसी है ना कि ये ऐसे ही करता है। इसको मैं कुछ चीज़ बताता हूँ ना कि वो यहाँ पे ये चीज़ है या वहाँ जाना है, ये करना है, ये सब बोलते हैं क्या चीज़ कौन है। अब सपना दीदी है मामा की लड़की साक्षी दीदी, सपना दीदी बोलते हैं उन्हें ज़्यादातर। अब फिर भूल गया ये, और रहता उनका खूब है। बाकी दोस्तों, मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इतना प्यार सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे इतने बुरे समय में आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही है। और एक कमेंट आया था मुझे व्हाट्सएप पे, किसी ने मैसेज किया था कि जो आपने पिछली बार QR लगाया था अपनी वीडियो पे, तो वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर से लगाना, क्योंकि वो मतलब QR कोड चल नहीं रहा है, मतलब उसमें पेमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो अब तो उन्होंने कहा था कि आप फिर से अपना QR कोड और अपना गूगल पे का नंबर लगाना, क्योंकि उसमें मतलब पे नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो कोई भी नहीं, मतलब 2-4 लोगों के मुझे मैसेज भी आया, कॉल भी आएगी, आपके उसमें पे नहीं हो रहा है। तो ठीक है, मैं अपना QR कोड भी लगा दूंगा और अपना गूगल पे का नंबर भी लिख दूंगा। और ये सिर्फ मैं आप लोगों के कहने पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब ने ही कहा है कि बिना किसी शर्म के और बिना किसी के सोचे, मतलब किसी के बारे में नहीं सोचना है, और अपना QR कोड लगाओ और अपना गूगल पे नंबर दो, हम आपके साथ हैं। तो इस सब के लिए, मतलब इतनी मोटिवेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द से जल्द हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। हेलो, कैसा है शिवम? तबीयत ठीक है? ठीक है। मैं बोल रही कौन बैठा है यहाँ पे? भयंकर तो भारी बैठा हुआ है। आओ, मेरे को लगा अरे आपने चलाई गाड़ी, क्या बात, जी को प्रोफेशनल हो गए। हमने कहा यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पे होगा नहीं होगा, बैक वैसा हो जाता। ठीक है, और तो सब बढ़िया। चलो अंदर चलो। अभी ना थोड़ी, कितना टाइम हो गया हमें? 2 घंटे हो गए टोटल। तो 2 घंटे हमने इतनी बातचीत करी खूब सारी, और यहाँ पे स्पेशल गिफ्ट रखा है, आप ये दीदी के व्लॉग में देखना, ठीक है, वहीं देखना। ये कुछ घर की चीज़ है।
बड़ा गिफ्ट नहीं है, छोटा सा है। छोटा सा गिफ्ट। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ा है। मायके से तो इतना भी गिफ्ट जाएगा तो बहुत बड़ी बात होती है। मायके से जाए बड़ी बात है। अभी बारी आ गई दीदी और जीजा जी की जाने की, और मैं सरप्राइज इसलिए हूँ कि ये कार में आ रखे हैं। हाँ, इसने ये मेरे को मैसेज कर रहा है ड्राइवर कौन है, मैंने कहा वहीं आके बताऊंगी। हाँ, तेरे को ड्राइवर कौन है? मैंने इसको बोला, मैंने कहा किस में आ रहे, बोले गाड़ी हो जाएगी पार्क। मैंने कहा वो तो जाएगी पर टाइम लगेगा ना यहाँ पर जगह। अब वो झाड़ी फिर हमने वहीं पे जहाँ पे नीचे के लिए ढलान है ना, वहाँ वहीं पे करते सारे, ज्यादातर वहीं पे करते, वहाँ पे जगह भी है ना। आओ आओ, शर्माओ मत। शर्माना क्या है यार। बस ये है कि जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपनी किसी दीदी को कॉल करो, भाई को बताने के लिए, और सीधा मेरे को नाम याद आया दीदी का। वही तो, मैं तो वही कह रही थी जब शिवम का मतलब कॉल आया था जिस दिन एडमिट हुआ था, और मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा इसके इतने कॉल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी करता है तो एक बार कॉल करता है काम होने से, इसने बार बार कॉल किया और ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही। और वीडियो में तो ये उस टाइम पे रांसी गाँव में था, मैंने कहा क्या पता नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी वहाँ। फिर इसने मैसेज करके बताया कि मैं एडमिट हूँ ऐसा करके, फिर मैं घबरा गई बहुत ज्यादा। फिर काफी देर में तेरे से बात हुई नहीं हुई, बहुत लेट हुई, बहुत लेट में। कभी बोलते हैं ना कि खून के रिश्ते मान्य नहीं होते हैं, दिल के रिश्ते ज्यादा, इसलिए शिवम ने दिल से उसको याद करा था। हाँ वही ना। और माता रानी करे दोनों भाई बहन हमें दोनों का प्यार हमेशा ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा हमेशा। बस तू जल्दी से स्वस्थ हो जाए और बिल्कुल पहले की तरह हेल्दी। दवाइयाँ दूर दूर तक ना आए तेरे पास, वही तो दवाइयाँ तो भाई बहुत ही बेकार। वही ना। हाँ कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा ठीक। पॉजिटिव रहना, ज्यादा सोचना मत बस, ठीक है। दीदी मेरे को हमेशा ये बोलती है पॉजिटिव रहना है। हाँ positive वही, सोचना है। मैं इसको बोलते रहती हूँ कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए होती है सीधे फोन कर दिया कर, बिल्कुल। कुछ भी दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ जी दी। अब जल्द से जल्द ठीक होकर के आऊंगा, तब घर पे मिलेंगे। हाँ हाँ पक्का पक्का। बिल्कुल। यहाँ पर पे ना मम्मी है मिशन पे लगी हुई। दीदी को क्या दे रहे? फूल पौधे। हो गया हो गया। आपको भी है शौक हाँ है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। नए अभी अभी नए हैं। हाँ, अभी सीख रही हूँ मैं। हाँ, चलो बढ़िया है। वैसे लगा देने लग जाती है ना। अच्छा। सदाबहार पे तो वो है, मतलब जड़ है ना उनका, तो उस पे तो जड़ है। मस्त है ना? हाँ हाँ पक्का पक्का आना। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना ना। जिया जी कर रहे हैं गाड़ी बैक करो, आप आराम से करो। अब जिया जी मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, गाड़ी चला रहे हैं। मैंने पूछा कौन है चलाने यार वाले? जमे जी यार। तुम कब चलाने दो? मैं तो चलूँ जो मैं जमे दियो नहीं मैं हूँ। वही तो। बाकी इनकी बारी आगे जाने की। बस। और एक दो कमेंट मेरे पे भी आए थे कि आप मोनिका दीदी कब आएगी, कहाँ है, क्या है। मोनिका दीदी आती है भाई, मोनिका दीदी को बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि दीदी मेरे बुरे में भी अच्छे में भी आती है, वही तो। दिल से मानते हैं। तो वही तो, इसमें बोलने वाली बात नहीं है कि भाई तुम जाओ तो तब हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बस जल्दी से स्वस्थ हो जा, बिल्कुल मस्त हो जा, फिर मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तब एंजॉय करेंगे। हाँ आप लोग भी इसको अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, पॉजिटिव कमेंट किया करो, क्योंकि जब कोई दुख में होता है तो ये है कि किसी की बात करने से, किसी के, भले आप लोग इससे बात तो नहीं कर सकते इतने दूर से, लेकिन अगर आपको इसके लिए मतलब 2 लाइन भी अच्छी लिख दो ना पॉजिटिव वे में, तो उसको अच्छा लगेगा। हाँ मतलब उसको खुशी मिलेगी। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे टाइम में भी नेगेटिव लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए आप लोग भी इसको हौसला दिया करो, हिम्मत दिया करो, ताकि ये पॉजिटिव रहे और ज़्यादा ना सोचे, ठीक है। इमोशनल कर देता आपको। अरे 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 फिर रोना इसके नहीं है आंसू ना? तो ऐसे रहता है ना आंखों में, क्या बताएं यार। चल कोई नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ ध्यान रख। अभी शिवम ने मुझे एक बात बताई, मैं वो बात सुन के इमोशनल हो गई। जब ये गाड़ी में आ रहा था वहाँ से ना रांची से, तो कह रहा है कि उन्होंने पूछा चाचा लोगों ने कि किसी को कॉल करना है, कोई तुम्हारा भाई बहन किसी को कॉल करना है, तो शिवम ने बोला कि हाँ मोनिका दीदी को कॉल कर दो। मेरे को ऐसा लगा ना, मैंने अरे लाओगे यार आप। चुप रहे, मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा चलो इसने मेरे को याद तो किया, दुख में ही सही पर इसने मेरे को याद तो किया कम से कम। मतलब ये जब भी होता है मुझे कुछ भी, तो दीदी बहुत सपोर्ट करती है हर टाइम। तो अरे इसमें इमोशनल होने की क्या बात है भाई, अब दीदी हूँ तो सपोर्ट कौन करेगा, फिर बाहर वाला थोड़ी करेगा, है ना। तो इसने अपना समझ के मुझे कॉल किया, फिर मैंने इसको बताया कहाँ पे है क्या है, फिर मैं इसको मिलने आई। मतलब कॉल में तो हमारी रेगुलर बातें हो रही थी, मैसेज में बातें हो रही थी, लेकिन आना अभी हो पाया मेरा यहाँ पे। मैं बोल रही थी इसको, मैंने कहा नाराज मत होना कि देर से आ रही हूँ। तो क्या होना बस। खैर ये होता है ना मिलने से, तो खैर तेरा दुख तो मैं कम नहीं कर पाऊंगी जो तुझे दर्द तकलीफ हो रही है, लेकिन ये होता है ना मिलने से काफ़ी हौसला मिल जाता है ना, काफ़ी हिम्मत मिल जाती है। तो मैंने इसको काफ़ी बोला कि भाई अब सोच अपना, मतलब ज़्यादा सोचना मत, ठीक है, पॉजिटिव रहना, जो भी चीज़ें हो रही हैं कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, टाइम से पता लग गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। बस सब बढ़िया। हाँ अब जेरी हो गया परेशान, क्योंकि वो लोग चले गए। जैसे कोई आते ना इतना खुश हुआ था जेरी मेरी। और मम्मी की तैयारी अब क्या है? खाना बनाने की। और मोनिका को बोला मैंने कि बेटा खाना खा के जाना, तो वो उनसे बोला चाची देर हो रही है ना, अब दूसरे दिन आएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा पक्का। हाँ तो मम्मी भी करती है। क्योंकि अब उनको भी अपने घर पे जाके है ना, हाँ बहुत सारी पहले से चीज़ें होती हैं। तैयारी सब चीज़ वो करना पड़ता है।
घर गृहस्थी देखनी पड़ती है। देखनी पड़ती है ना, तब दूसरे दिन आएगी तो बोल के आ जाएगी जैसे ना, वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं है ना। वही तो। अब जेरी देखो अपने स्टाइल में फिर से बैठ गया है। अब चलते हैं अंदर, आज बहुत दौड़ भाग हो गई। दीपांशु भी आ रखा है मेरे को देखने के लिए। हेलो। हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप? तो दीपांशु की भर्ती की तैयारी है, अब ये कर रहा है आर्मी की तैयारी। तो इसको बोला मन लगा करके अच्छे से तैयारी करना, हमारे घर से एक फ़ौजी भी होना चाहिए कोई। हाँ जी। कर रहा है तैयारी अच्छे से, हाँ, चल ही रही है फिलहाल तो। है ना। अभी इसका एग्ज़ाम है 9 तारीख को, तब ये जाएगा यहाँ से लखनऊ, है ना। और दीपांशु अब कर रहा है तैयारी, जैसे मैंने आपको बताया। तो कैसी है तैयारी, ठीक ठाक कुछ? हाँ, अभी तो फिलहाल तो अभी पहले पेपर है, उसके बाद देखेंगे। हाँ, आजकल क्या है, अब पहले होता था मेडिकल वगैरह और वो रनिंग वगैरह होती थी फिजिकल, और अब स्टार्ट हो गया पहले रिटर्न। चलो तो अब अच्छे से तैयारी करना। अब मोनिका दीदी लोग तो चले गए हैं, और बीच बीच मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया उनसे बहुत लगाव है, दिल का रिश्ता है, और वो हमेशा मेरे बुरे में अच्छे में साथ देती हैं। तो थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है इंसान, क्योंकि उनसे है ही दिल का ऐसा कनेक्शन। तो हल्का फुल्का इमोशनल में हो गया था जब मोनिका दीदी के साथ था, तो हो जाता है। वो भी हो रही थी, उनको उनके आँख पे देख रहा था मैं, वो भी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि वो बहुत केयर करती है मेरी। तो मोनिका दीदी भी ना बस रोने ही वाली थी, उनको देख रहा था मैं, और मैं भी इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, अब समय समय की बात है, अच्छा समय भी आएगा, बाकी सब धीरे धीरे करके ठीक होगा।